फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक पैराजंबल है। तो पैराजंबल को कैसे किया जाता है सॉल्व, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सब लोग देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सब लोग देख लीजिएगा और हमें बताना है आप लोगों को किस पार्ट में जाना है और सभी बच्चों को आंसर करके दिखाना है यहाँ पे, है ना। तो चलिए फटाफट 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 हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे 51 के बारे में। 51 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा देखेंगे। यहाँ पे सब लोग एक बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक बार देखेंगे, पहले रीड आउट करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है द साउथ पोल ऑफ द मून एंड वेयर नो मैन हैज एवर बीन बिफोर द आर्टेमिस मिशन विल एक्सप्लोर वेयर आइस हैज बीन कंफर्म टू एग्जिट विद इन, है ना, क्रेटर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करना होगा कि सबसे पहला स्टोरी का पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। कैसे यहाँ पे एक तो हमें पी लग रहा है कि सर पी वाला हो सकता है, एंड वाला यानी क्यू से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो बच्चे यहाँ पे ये पहला गलत हो जाएगा, राइट। और बच्चे यहाँ पे दिया, यहाँ पे द आर्टेमिस ये हो सकता है, वेयर आइस हैज ऐसा लग रहा कोई बात हो चुकी है, यानी ये भी बच्चों हमारे पास में नहीं होगा। तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका मालूम हो जाता है तो आपका आंसर वहीं पे शुरू हो जाता है। तो अब बताओ बच्चे यहाँ पे द साउथ पोल ऑफ द मून, क्या अभी डायरेक्ट साउथ पोल की बात हुई? बोलो ना जी सर ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे बच्चे? आर की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट अगर आर हमें पहला मिल जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे पी के बारे में, तब जाके पोल की बात होगी। और जब पोल की बात हो जाएगी तो भाई मून पे क्या पाया जाता है? वेयर आइस हैज बीन कंफर्म, जहां पे ये कंफर्म हुआ कि भैया वहां पे बर्फ के ढेर पाए जाते, बर्फ पाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो आरपी होना चाहिए गाइस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? सेकेंड आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। यानी स्टोरी को हमें सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूरे स्टोरी का अर्थ नहीं निकालना है, बस आपको चेक करना है कि पहला कौन होगा, ताकि पेपर में आप लोग समय बचा के आगे बढ़ सके, राइट। सो बच्चों 51 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बताओगे सेकंड हो जाएगा, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बच्चे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और फिलर्स के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ओवर एंड डैश बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज ट्रूली ऑनेस्ट। तो बच्चे यहाँ पे अगर कोई इंसान मेहनती है शुरू से ही यहाँ पे, तो ओवर एंड, अगर एंड लगा बच्चे यहाँ पे तो इसका मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके लिए एक और हमारे पास जो पेयर वर्ड्स होना चाहिए वो भी ऊपर होना चाहिए बच्चे यहाँ पे, तो एबव होना चाहिए। एबव का मतलब होता है बच्चे ऊपर, ओवर का भी मतलब होता है ऊपर। डिफरेंस क्या है बच्चे यहाँ पे? कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर है ना, अगर 90 डिग्री पे है, बिल्कुल एकदम सर पे है बच्चे यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं एबव। जैसे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे द फैन इज मूविंग, तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है एबव माई हेड या ओवर माई हेड। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे वो ओवर या एबव का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स एवर का मतलब होता है हमेशा। जैसे मैंने कहा कि यू एवर कम लेट, है ना, तो वहां पे एवर का प्रयोग किया जाता है। अगेन का मतलब दोबारा होता है बच्चों। और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ओवर दिया हुआ है, ओवर यहाँ पे दिया होता है बच्चे यहाँ पे, तो 2 बार ओवर तो हम लगाएंगे नहीं, तो इसीलिए हमारे पास में करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे 52 का करेक्ट आंसर जो सिलेक्ट करेंगे बच्चे यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आई होप कि सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा तो हमें बता दीजिए बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो सभी लोग चलेंगे आगे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज टेरिबल दैट एजुकेशन सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे गरीबी होता है बच्चे यहाँ पे, बोथ एट द गवर्नमेंटल एंड फैमिली लेवल्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज claimed to be so important for human progress and the of global economics। फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी हम लोग ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे और एंड लगा हुआ है और ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स, सो बच्चों यहाँ पे ग्लोबल के लेवल पे बात अगर की जा रही है तो आप लोग सबसे पहले चेक करिएगा, जब भी ग्लोबल की बात की जाए बच्चे यहाँ पे तो वहां पे रेविटलाइजेशन की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चे यहाँ पे? रेविटलाइजेशन की बात होगी बच्चे यहाँ पे। एब्रोगेट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे समाप्त कर देना, एब्रोगेट का मतलब होता है हटा देना। तो यहाँ पे बच्चों समाप्ति की बात नहीं हो रही बच्चे यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे डिस लगा है, डिस निगेटिव मीनिंग होता है बच्चे यहाँ पे, जैसे बोलते हैं डिस मोटिव बच्चे यहाँ पे डिसएडवांटेज, तो बच्चे यहाँ पे ये हमारा निगेटिव मीनिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे भी लिखा बच्चों डिस, तो जब भी बच्चे यहाँ पे डी लगा हो, डिस लगा हो, तो ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं बच्चे यहाँ पे, तो इनके साथ हम कभी भी पॉजिटिव वर्ड नहीं लगा सकते। जबकि यहाँ पे प्रोग्रेस की बात हो रही थी, यानी अगर ये पॉजिटिव वर्ड में है तो बच्चों हमारे पास रिविटलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो सभी लोगों को बात समझ में आ गया बच्चों। री का मतलब क्या होता है? दोबारा होता है। जैसे मैंने बोला रिटर्न, रीबैक, तो ये हमारे पास कोई अगर एक्शन हुआ है, दोबारा कोई एक्शन होता है तो वहां पे हम लोग रिविटलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारे पास में फोर्थ हो जाएगा गाइस।
बढ़ते हैं आगे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में, अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ, जब तक भाई अगले महीने तक सेल्स बढ़ नहीं जाता है, द कंपनी विल बी इन क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर सीम्स, है ना, इमिनेंट। तो भैया जो हमारी कंपनी का जो दशा है ना, वो हमेशा संकट में रहेगा, मुसीबत में रहेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग बता बच्चे, यहाँ पे 54 का अगर हम लोग आंसर करें बच्चे यहाँ पे, तो सीधे सीधे दिख रहा होगा कि सर 54 वाले में जब स्थिति की बात हो रही बच्चे यहाँ पे, तो अप्स अगेंस्ट द वॉल, तो अप्स अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मुसीबत में पड़ा रहना, है ना। डैम्प्स स्क्यूब नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, मेयर्स नेस्ट भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, हिटिंग द सेक भी नहीं होगा यहाँ पे। सो करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेज अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे, बोल्डर वाला जो हुआ है यहाँ पे हमारे पास में पहला आंसर हमारे पास में हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और इसी को हमें बताना था कि भाई क्रिटिकल पोजीशन मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पे बहुत ज्यादा समस्या ही समस्या हो बच्चे यहाँ पे, उससे बाहर निकलने वाली बात जो होती है वहां पे हमें अप्स मतलब ऊपर होता है बच्चों, अगेंस्ट द वॉल, है ना, द वॉल के अगेंस्ट। ऐसा लग रहा है बच्चे यहाँ पे ना किसी समस्या के, जैसे हम बात करें कि हमारे जो भी काम हमारे विपरीत होता है ना, वहां पे अगेंस्ट द वॉल का प्रयोग किया जाता है, राइट। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और आप लोग पढ़ रहे हो बच्चे यहाँ पे, लेकिन आप पेपर देने गए और पेपर आपके बहुत हार्ड आ गया, तो आपने कहा कि सर जो हमने पढ़ा था ना उसमें तो क्वेश्चन दिखा ही नहीं, तो ये क्या था बच्चों, अप अगेंस्ट द वॉल हो जाएगा, राइट। तो आप सभी लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे 54 का आंसर हमारे पास पहला हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में, तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में। ध्यान से करना बच्चे यहाँ पे 55 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे, लिखा बच्चे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करना बच्चे यहाँ पे, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है बच्चे यहाँ पे। और किसका एंटोनिम्स बताना है यहाँ पे, कांस्टेंट का एंटोनिम्स बताना है यहाँ पे। तो कांस्टेंट आप कहते हैं ना कि भाई कोई चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉमन है, तो आप बता बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जो चीज स्थिर हो। भाई कांस्टेंट की बात करें, जैसे कोई चीज अगर यहाँ पे रुकी हुई अवस्था में है, यानी बच्चे यहाँ पे स्टॉप कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो बच्चे यहाँ पे उसको हम लोग बोलो कांस्टेंट। इसका चूंकि एंटोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे, तो एंटोनिम्स क्या होता है, जो चीजें बदलती रहे, तो बदलती रहे मतलब चेंजिंग होती रहे। फ्रेंडली नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, देखिए फ्रेंडली नहीं होगा, बोरिंग भी नहीं होगा, और स्टेडी मतलब होता है धीमा, तो ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। धीरा कोई चीज धीमा होता बच्चे यहाँ पे, वो भी नहीं होगा। अच्छा कई बार फ्रेंडली का बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक रूटवर्ड आता है जिसका रूटवर्ड का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे अमी, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। तो अमी में अगर हम एबल लगा दें, अमी में ये आता है बच्चे यहाँ पे, याद रखना केबल लगा दे बेटा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली। और एक और सिनोनिम्स होता है बच्चे यहाँ पे इसका ALLY, और ये बच्चों ये सारा ये सिनोनिम्स है बच्चे यहाँ पे फ्रेंडली का। तो ध्यान रखना कई बार ये भी पेपर में आता है, यहाँ से सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल एंटोनिम्स पूछा गया था गाइस, दैट्स व्हाई बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बोलो फर्स्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बात। फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि 56 का जो क्वेश्चन है हमारे पास में कौन सा आंसर होगा बच्चे। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें हमें ग्रामर के दृष्टि से एरर बताना, किस पार्ट में एरर है बच्चे, ठीक है। दैट एक्सीडेंट हैपेन अ लॉन्ग टाइम एगो बट आई हैव, है ना, सीवर्ड, मैं कहां चुका हूं, द थॉट ऑफ इट एवर फॉर, द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे क्वेश्चंस को, दैट एक्सीडेंटल हैपेन, जो घटनाएं घटित हुई थी, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, बट देखो बच्चे यहाँ पे, बट आई हैव सीवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर, है ना बच्चे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे थॉट ऑफ इट, बट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरे पार्ट में डी में आंसर लग रहा बच्चे यहाँ पे, है ना। तो क्यों लग रहा बच्चे यहाँ पे, द थॉट ऑफ इट एवर फॉर बच्चे यहाँ पे, तो द थॉट ऑफ इट, है ना। तो एवर लगा देंगे बच्चे, यहाँ पे से काम हो जाएगा हमारे पास में। किस पार्ट में एरर करेंगे बच्चे यहाँ पे, डी पार्ट में एरर करेंगे, थर्ड एरर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, है ना। तो नोट करना बच्चे यहाँ पे, द थॉट ऑफ इट एवर फॉर लगा बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगा देते बच्चे फॉर एवर हो जाएगा। एवर फॉर की जगह अगर फॉर एवर लगा दे तो भी सही हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एडवर्ब के पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 56 का थर्ड आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में, और इसमें क्या करना बच्चे यहाँ पे, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज कंटेन्स एन एरर। तो इस वाले में कह रहा है बच्चों, इट बिकेम अ नोन फैक्ट दैट द मोस्ट प्लेड, है ना, बच्चे यहाँ दिया टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। 57 वाले में अगर हमसे कोई पूछे किस पार्ट में एरर होगा, तो बच्चे यहाँ पे आपको पता है कि जो मोस्ट लगा है बेटा, यहाँ पे आपको पता है बच्चे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले आर्टिकल द होना चाहिए। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में एरर करेंगे, थर्ड वाले में एरर करेंगे बच्चे।
पे, बोलो ये से नो। तो हम यहां से भी कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे बीटी कम नोन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड, है ना, द मोस्ट प्लेड, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आर्टिकल द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री के लिए द लगाते हैं। तो हमारे पास में बच्चे यहाँ पे द होना चाहिए था, इसलिए एरर किस पार्ट में करेंगे बच्चे यहाँ पे 57 के थर्ड में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चे, यहाँ पे आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ फ्रेंड्स यहाँ पे। और एडमोनिस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे समाप्त करना, एंटोनिस पूछा गया। एडमोनिस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कोई चीज समाप्त करना, है ना बच्चे यहाँ पे समाप्त करना, और समाप्त करने का एंटोनिम्स पूछा हो जाएगा। बच्चों बताओ एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा, खुद सोचो यहाँ पे एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा, समाप्त करने का एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलोगे अगर समाप्त करने की बात करें यहाँ पे एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब होता है नीचा दिखाना भी होता है ना, किसी का नीचा दिखाना, समाप्त करना यानी नीचा दिखाना भी बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे, किसी के साथ एडमोनिस, नफरत, नीची निगाहों से देखना, घृणा निगाहों से देखना बच्चे यहाँ पे एडमोनिस मतलब होता है बच्चे यहाँ पे, हेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, किसी की निंदा करना भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे, अबहोर बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं यानी निगेटिव सेंस में कहने का मतलब है बच्चे यहाँ पे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो अगर हम बात करें बच्चे अबेटमेंट नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, अबेट का मतलब होता है बच्चों किसी को उकसाना, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं बच्चे यहाँ पे, किसी को गलत काम के लिए हेल्प करना, उकसाना। एक्सीट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे सहमत होना, अपलाउड का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे प्रशंसा करना, प्रशंसा यानी तारीफ करना बच्चे यहाँ पे, इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे प्रेज करना, है ना बेटा यहाँ पे, एडमायर करना, क्या बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे एडमायर करना, ध्यान रखिएगा। और बच्चे यहाँ पे अवॉइड का मतलब पालन करना, तो ये भी हमारे पास में नहीं होगा, करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। हाँ अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना होता है, ये अग्री होता है, सहमति होता है ना। तो बच्चे यहाँ पे सब लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें बेटा 58 का, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा थर्ड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं 59 वाले में। तो बच्चे यहाँ पे द फीफा कप 2022 विल बी वोन बाय फ्रांस, है ना बच्चे यहाँ पे, तो इसमें क्या करना बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आना है ना। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे द फीफा कप विल भी दिया है, तो आपको पता है बच्चे यहाँ पे जब भी बी लगा हो तो ये पैसिव वॉइस में होता है, जब हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं ना बेटा तो बी हटा देते हैं। तो चारों ऑप्शन में देखो किसमें से बी हट गया है, मॉडल वर्ब रहना चाहिए यहाँ पे, है ना, ध्यान रखिएगा मॉडल वर्ब वहां पे रहना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पे बी दिया है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे यस लगा ये गलत, यहाँ पे वुड लगा ये गलत, हम सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे रूल क्या होता है बेटा, तो आप बताना सब्जेक्ट के साथ जब भी मॉडल वर्ब आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉडल वर्ब के साथ दो बातें होती हैं, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो बीई के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। बस इतनी बात आपको मालूम हो गई तो समझ लीजिए आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, राइट। बीई के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है, ये पैसिव वॉइस में होता है, और एक्टिव वॉइस में बच्चे यहाँ पे क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मॉडल वर्ब के बाद ये रूल अप्लाई करना। मॉडल वर्ब क्या होता है बेटा, यहाँ पे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, दैट्स व्हाई बी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चे, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 60 वाले बेटे। यहाँ पे 60 वाले में क्या दिया बच्चे, यहाँ पे लिखा है इट इज टाइम टू हैव टी, है ना। तो बच्चे यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल है, ये रूल होता है, ये वर्ब का रूल है बच्चे, यहाँ पे इट इज टाइम टू हैव टी लिखा है बच्चे यहाँ पे, देखिएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा इट इज टाइम फॉर टी टू बी, लेकिन ये पैसिव वॉइस में बनाना बच्चे यहाँ पे, तो ये एक रूल होता है, थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा, यहाँ पे आंसर हमारे पास में पहला हो जाएगा, है ना। अब इसका रूल लिख लो बच्चे यहाँ पे, जब भी पेपर में इट इज टाइम लिखा रहे, इट इज टाइम लिखा रहे जिसका मतलब होता है यह उचित समय है, या लिखा रहे बच्चे यहाँ पे इट्स टाइम, या मतलब लिखा रहे बच्चे यहाँ पे इट्स टाइम, और यह लिखा रहे मेरे प्यारे बच्चे इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, क्या लिखा बेटा बोलो, इट इज अबाउट टाइम लिखा रहे बच्चे यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, जब भी ऐसे पेपर में आ जाए इट इज टाइम, तो इनके साथ जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, है ना, क्या किसकी बात करते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। जब हम इसका पैसिव बनाते बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगाते बच्चे यहाँ पे ना, जो भी सब्जेक्ट लगाते बच्चे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग फॉर लगा देते हैं, है ना। इट इज टाइम के बाद जो भी हम लोग लगाते हैं बेटे यहाँ पे फॉर लगाते हैं, और प्लस हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, बस इतनी बात याद रखना, फॉर लग जाता है। फॉर लगाने पे पैसिव वॉइस बनता है बच्चे यहाँ पे, याद, ठीक है। और अगर फॉर नहीं आया है एक्टिव वॉइस में, क्या होता है बच्चे यहाँ पे, या तो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, और या बच्चे यहाँ पे 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म में अगर होगा 2 प्लस V1, तो हमें फॉर लगा के आंसर बनाना है। तो आंसर में देखो बच्चे यहाँ पे इट इज टाइम टू लगा हुआ है बच्चे यहाँ पे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारे पास में फॉर वाला आंसर करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक्टिव वॉइस में है बच्चे यहाँ पे, ये पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब होता है ये ठीक समय है, तुम्हें पढ़ाई कर लेना चाहिए, इट इज टाइम टू स्टडी, ठीक है। सभी लोगों को बात समझ में आ गई, थम्स अप कर लो, नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है।
नोट कर लेना बेटा, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे 61 वाले में, 61 वाले में क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। नरेशन वाला क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है, सभी लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 61 में देखो क्या कह रहा है, दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। आपको क्या करना बच्चे यहाँ पे, अगर यहाँ पे दैट लगा है इसका मतलब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है, यानी जो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो जब आप इसको डायरेक्ट में चेंज करोगे बच्चे यहाँ पे, तो आपके पास में पता है कि दे हैड बीन लगा है, तो पक्का आंसर में हैज बीन या हैव बीन होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। बोलो हाँ जी सर चेंज करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग ईमानदारी से बताना, अगर हम चेंज करते तो कौन सा ऑप्शन में हैव बीन या हैज बीन दिया है। आप ऑप्शन से हटा लो, ये गलत हो जाएगा, हैड बीन दिया बच्चे यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, आर दिया है बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे हैव बीन दिया ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हैज और हैड दोनों ने दिया, ये भी गलत हो गया। हम तो कह रहे यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट किया है मैंने, है ना, सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट किया है। तो आप लोग बताओ बच्चे, आप बना लोगे, बोलो हाँ सर सेकंड हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे बच्चे यहाँ पे 62 के क्वेश्चंस के बारे में। 62 वाले पे सभी लोग फोकस करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे। इसमें पैरा जंबल दिया बच्चे यहाँ पे। पैरा जंबल को क्या करना होता है आप लोग याद रखना बेटा, पैरा जंबल को हमें बहुत ही स्मूथली पढ़ना होता है बच्चे यहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे, तो देखो बच्चे यहाँ पे सो केजिंग, है ना, तो सो यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे दिया, यहाँ पे सो केजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ, है ना, हिस्टोरी, है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। ऐसा लग रहा ना कि किसी चीज का एग्जांपल लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बात हो चुकी है बच्चे यहाँ पे। तो इसमें पी से तो कोई सेंटेंस पहला मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे। आगे लिखा साथ ही यहाँ पे बाय टेकिंग अस बैक इन टाइम, ऐसा लग रहा है ना कि कोई बात चल रहा है और वहां पे लेने देने की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। अब बताओ यहाँ दिया बच्चे यहाँ पे म्यूजियम्स आर ऑलवेज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बच्चे यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे ये हमारा पहला हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे आर वाले में, तो पहला हो जाएगा। तो अगर ये हमें पहला दिख गया बच्चे यहाँ पे, तो हम ट्रेजर, है ना, ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों पढ़े। देखिए चार ऑप्शन में पहला कहां पे दिया है, आर, तो आपके सामने यहाँ पे आर दिख रहा होगा बच्चे यहाँ पे, बाकी आप यहां से अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस 62 का करेक्ट आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, आप बताओगे सर। 62 का हमारे पास में करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। तो 63 पे आते हैं, और ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, बहुत इजी है बच्चे यहाँ पे। राजू सेड टू रघु स्टे बैक, तो बच्चे यहाँ पे सेड टू की जगह पर टोल्ड होगा और या ऑर्डर होगा, और यहाँ पे टू से जोड़ देंगे बेटा। यहाँ पे किससे जोड़ देंगे, टू से। तो सब में टू लगा है, लेकिन यहाँ पे भी टू लगा है कि नहीं लगा है। तो राजू ऑर्डर रघु टू स्टे बैक, राजू ऑर्डर्स में देखो बच्चे यहाँ पे पास्ट में दिया ना वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ऑर्डर्स नहीं होगा, हैज नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। हैड ऑर्डर्ड रघु टू स्टे बैक, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ऑर्डर्ड और हैड ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास में आंसर पहला हो जाएगा, हैड का प्रयोग नहीं होगा। जरा चेक करिएगा 63 का करेक्ट आंसर पहला दिया होगा, आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। नहीं किया तो समझ में आ गया होगा रूल। आए बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे 64 वाले में। बच्चे यहाँ पे 64 में देखो बच्चे यहाँ पे गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, ये मुहावरा होता है बच्चे यहाँ पे, इडियम्स एंड फ्रेज देखिए लिखा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब दिया ही गोज हार्ड, और हार्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कठिन होता है। तो कठिन वाले ऑप्शन की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन दिया है, टू बी डिफिकल्ट। बात समझ में आ रहा है। तो मुहावरा में बच्चे कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गाइस 65 वाले में अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रेन, और पैसिव वॉइस में दिया है। अभी मैंने बताया था बेटा, अगर मॉडल वर्ब के बाद बच्चों बीई दिया हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और एक्टिव वॉइस में बीई हटाते हैं, मॉडल वर्ब को सेम रखते हैं, राइट। तो आप चेक करो बच्चे यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए, यहाँ पे बी दिया ये भी खत्म हो गया, आंसर हमारा चौथा हो गया। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी बी दिखेगा ध्यान रखना बेटा, शुड है ना तो आंसर में शुड ही होगा, सैल मत कर देना। कुड होगा तो कुड ही होगा, कैन होगा तो कैन ही होगा। कई लोग मॉडल वर्ब चेंज करके गलत कर देते, ध्यान रखना आप। तो 65 का 4 क्लियर है बच्चे यहाँ पे, बोलो हाँ सर क्लियर है। 66 आ जाते हैं बच्चे यहाँ पे, और 66 वाले में अगर हम लोग देखें यहाँ पे 66 का आंसर क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पे किसका एंटोनिम्स पूछा गया यहाँ पे, रिलायबल। अच्छा बच्चों रिलायबल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे महसूस करना, महसूस करना तो बच्चे भरोसा करना बच्चे यहाँ पे, है ना। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे किसी के ऊपर बच्चे यहाँ पे निर्भर होना, भरोसा करना, है ना, निर्भर होना, निर्भर यानी बच्चे यहाँ पे ट्रस्ट करना, यानी बच्चे यहाँ पे भरोसा करना बच्चे यहाँ पे। अब बताओ बच्चों भरोसा के ट्रस्ट बोल सकते हैं, है ना, ट्रस्टफुल बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया, तो अनट्रस्टवर्दी हो जाएगा बच्चों, जिसके ऊपर भरोसा ना किया जा सके। ये सब गलत हो जाएंगे बच्चे, राइट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो 67 पे भी आते हैं बच्चे यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। एक्टिव वॉइस है बच्चे यहाँ पे। प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर
जब भी वॉज दिया रहता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ये पैसिव वॉइस में होता है। बोलो हाँ सर। एक्टिव वॉइस में बेटा यहाँ पे हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और ये पैसिव वॉइस में। तो आप हमें बताओ बच्चों किस ऑप्शन में सेकेंड फॉर्म दिया है सर? यहाँ पे इज दिया है, ये गलत, वाज की वजह से ये गलत, ये भी गलत, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में वर्ब सिंपल पास्ट को जब हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो वाज और वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ऑलरेडी पैसिव में दिया था ना, तो हमें वापस आना था। तो बच्चों यहाँ देखो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है गाइस, फैक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यही हमें चाहिए। बात समझ में आ रही है? 68 वाले में आते हैं गाइस, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 68 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? इडियम्स एंड फ्रेज बच्चे यहाँ पे, टू गेट विंड ऑफ, टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट। इसका मतलब होता है किसी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिला है, कोई सूचना आपको मिला है और उसको आप बिल्कुल छिपा कर रखे हो, किसी को बता नहीं रहे, रहस्य बना कर रखे हो, तो वो होता है बच्चे यहाँ पे टू गेट विंड ऑफ। आंसर हमारा फोर हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। तो यहाँ पे बचने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 69 में बच्चे यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया। बच्चे यहाँ पे 69 में क्या पूछा गया बेटा? बोलो एंटोनिम्स पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया बच्चे यहाँ पे किसका? रैपेसियस। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, रैपेसियस का मतलब क्या होता है बच्चों? लालची होता है। क्या होता है बता बेटा? आप पे लालची होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अब्बा राइस। अब्बा ने आपकी राइस चुरा लिया, कैसे इंसान है? बोलो लालची है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे। तो 69 वाला का एंटोनिम्स आपके पास में जनरस हो जाएगा, जो उदार दिल का होता है, जो उदार, जो लालची नहीं होता है, उदार दिल का होता है। वायलेंस मतलब हिंसा करना, ग्रीडी मतलब लालची, वोरेसिटी मतलब लालची। आंसर हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर देख रहे हैं आप, है ना? रैपेसियस का मतलब लालची होता है और इसका एंटोनिम्स पूछा गया था गाइस, तो हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। 70 वाले क्वेश्चंस में आते हैं बच्चे यहाँ पे। और ये भी हमारे पास में क्या है? जंबल दिया है। तो बहुत इजी बच्चे यहाँ पे, ये तो आप लोग कर लोगे। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फिर ये भी बताना पड़ेगा हमें। चलो, लॉस्ट ऑल हिज कभी पहला नहीं होगा। बोलो आना। कैन नॉट कभी वर्ब से कोई चीज शुरू नहीं हो सकता। हाँ ये पहला हो सकता है, कंसिक्वेंटली ही। ऐसा लग रहा कोई बात यहाँ पे हो चुकी है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर सी होना चाहिए। तो सी किस में दिया है? खत्म बात। देखा, ऑप्शन से ऐसे उड़ाओगे ऐसे। अगर आपने मेरी क्लास कर ली ना, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन, आई वुड लाइक टू टेल यू। चलिए अब हम बात करते हैं पैराग्राफ वाले में। यहां पे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं बच्चे। यहाँ पे समय लग जाएगा लेकिन घबराना नहीं, देर है अंधेर नहीं है। इस पैराग्राफ को, क्लोज टेस्ट को अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत आराम से कर सकते हो। एक बार मैं साइड में हट रहा हूँ, जरा पढ़ कर देखो बच्चे यहाँ पे। एक बार मैं साइड में हट रहा हूं, एक बार खुद से पढ़ कर देखो, क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? बोलो यस ना। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है ना बेटा? ध्यान रखना। गैस डिजास्टर, डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा। कोई भी आपदा जो होती है, जैसा आंधी तूफान आता है तो भगवान बनाकर भेजते हैं, नेचुरल होता है बच्चे यहाँ पे। तो ऑप्शन आपके सामने बताओ बच्चों, जो आंधी तूफान आता है वो नेचुरल होता है ना? क्या बच्चों हम लोग इंसान बनाता है क्या? अनरियलिस्टिक होता है क्या बच्चे? यहाँ पे अननेचुरल होता है क्या? नेचुरल होता है। सिर्फ ऑप्शन देखो बच्चों, डिजास्टर आपको पता चला, आंधी तूफान बाढ़ उड़ जो आता है वो सब क्या होता है? भगवान ने बनाया है, प्रकृति का है। तो खत्म बात। ऑप्शन से कितना आसान लग रहा होगा आपको? सर कितना आसान है। 72 का भी अगर हम लोग आंसर की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो इस पे भी अगर आप आओगे बच्चे यहाँ पे, तो वो भी हमारे पास में सीधे सीधे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लिखा बच्चे यहाँ पे, हम अभी पूरा स्टोरी पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ देखो बच्चे यहाँ पे लिखा है बच्चे यहाँ पे, अक्यूमुलेट स्ट्रेन विद इन द अर्थ क्रस्ट। तो बच्चों विद इन द अर्थ क्रस्ट की बात कर रही है बच्चे यहाँ पे, है ना? तो हम लोग अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, पृथ्वी के अंदर जो भी तूफान उफान आता है, तो पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट होता है बच्चों, आपको पता है पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाओगे बच्चे, गहराई बढ़ेगी तो गर्मी होता है, वहां से एनर्जी आती है बच्चे यहाँ पे। तो मेटल होगा नहीं बच्चे यहाँ पे, माइनरल भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, एनर्जी मिलेगी बच्चों। क्या मिलेगी बेटा? बोलो एनर्जी मिलेगी। सो गाइस विद इन द अर्थ, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे एक्यूमुलेट का मतलब होता है मिला लेना गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला आंसर हो जाएगा। मेटल नहीं होगा बच्चे, तत्व की बात नहीं हो रही, माइनरल भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, लाइट भी नहीं होगा, राइट? अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 में गाइस। तो 73 का भी अगर आप आंसर देखोगे बच्चों ना, 72 समझ में आ गया ना, पहला ही होगा। 72 वाला क्लियर हो गया था आप लोगों का। 73 देखो बच्चे यहाँ पे, 73 वाले में बहुत इजी है। यहां पे लिखा बच्चे यहाँ पे कि सेकिंग द प्रोपेगेट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द, आर्टिकल द दिया बच्चे यहाँ पे, इन भी दिया यहाँ पे। तो अगर हम आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं कोई चीज हमारे पास निश्चित हो जाती है। तो अभी एपिसेंटर, ओपेंड, मिडलमैन और यहाँ पे पैराडॉक्सिमिकल, पैराडॉक्स की बात हो नहीं रही है, मध्यम की कोई बात नहीं हो रही है, खोलने की कोई बात नहीं हो रही है बच्चे यहाँ पे, है ना? तो एपिसेंटर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। आर्टिकल द दिया और एपिसेंटर मतलब निश्चित होता है बच्चे यहाँ पे। तो द एपिसेंटर इन, है ना? तो एसेंस ये भी हमारे पास में हो गया। चलो 3 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही कर लिए, लेकिन 54 वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करना, ये थोड़ा परेशान कर सकता है बच्चे यहाँ पे।
क्योंकि यहां पे लिखा बच्चे, यहां पे ध्यान रखना बच्चे, यहां पे देखो लिखा इवेंट्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग, यानी बच्चे यहां पे क्षमता होता है उसका किस कारण का होता है, लिमिटेड, मिनिमल, स्मॉल, एक्सटेंसिव। तो बच्चे यहां पे जो भी क्षमता होता है आपको पता है अर्थ का, या जो भी पावर होता है बच्चे यहां पे वो लिमिट में नहीं रहता है, तो लिमिट में नहीं बोलेंगे, कम नहीं होता, मिनिमल भी नहीं होगा, स्मॉल छोटा नहीं, हमेशा बड़ा होता है, एक्सटेंसिव होता है बच्चे यहां पे। तो ये तीनों देखो एक जैसे लग रहे थे, चौथा जो ऑप्शन था बिल्कुल वही डिफरेंस था बच्चे, यहां पे यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसको भी बहुत आराम से कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कौन सा होगा बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा आर्टिकल ए दिया बच्चे, यहाँ पे बताओ क्या दिया, ए दिया है। तो अब यहाँ पे दिया बच्चों अर्थक्वेक, जो भूकंप होता है, कैन आल्सो अराइज एज ऑफ, है ना। तो बच्चों यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बच्चों भी भूकंप आता है यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन, नेम, डायरेक्शन, कॉन्सिक्वेंसेज, सो 75 का आंसर बच्चे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। इसको वर्गीकरण थोड़ी नहीं किया गया बच्चे, इसका कोई नाम नहीं दिया गया और इसका कोई बच्चों पार्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं होता है ना, कॉन्सिक्वेंसेज आंसर हो जाएगा। कई 76 के वाले में अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे 76 वाले में, तो आप लोग यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया है, गाइस सुनिएगा 76 वाले में। तो अगर हमसे कोई बोले 76 वाले में, यानी यहाँ पे भरना बच्चे यहाँ पे, इट इंडिकेट दैट दे आर, अब बच्चे यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है कि फ्रॉक्स, यहां शुरू हो रहा बच्चे यहाँ पे, फ्रॉक्स में जो मेढक होते हैं ना, आर द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो पानी में भी रह लें और जमीन पे भी रह लें, बोथ दोनों जगह पर रह लें यहाँ पे। इट इंडिकेट दैट दे आर, अब इसका ये क्या इंडिकेट करता है बच्चे यहाँ पे, अगर वो पानी में भी रह सकते हैं और बच्चे यहाँ पे जमीन पे भी रह सकते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, सक्षम है ऑफ लिविंग बोथ द वाटर एंड द लैंड। तो बताओ बच्चे इंक्लाइन, क्षमता, योग्य है ना, कैपेबल है ना बच्चे यहाँ पे, तो तीसरा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, तीसरा आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो आप बताओ बेटा यहाँ पे 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 77 में आते प्यारे बच्चे, यहाँ पे जल्दी से देखते हैं 77 में क्या हो जाएगा। 77 में दिया बच्चे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2, और यहाँ पे है बच्चे यहाँ पे 2, और देखिए एक बच्चा, और ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, अगर 77 को देखोगे ना तो आर्टिकल द दिया है, तो बच्चों द यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अगर द दिया है तो ये ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे अगर विद द दिया है तो एक्सक्यूज नहीं होगा बच्चे, एन एक्सक्यूज होता है, क्या होता है बेटा अपनो, एन एक्सक्यूज, है ना, एन इनकॉर्चमेंट होता है बच्चे यहाँ पे भी एन नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। बैकिंग बच्चे यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे असिस्टेंट, आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा असिस्टेंट के साथ करते हैं, जो चीजें डेफिनेट को शो करते बच्चे यहाँ पे। तो राइट हमारे पास में आंसर 4 हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देख लेना। सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 74 का 4, 78 में आते हैं बच्चे, यहाँ पे 78 में आते हैं, और 78 में हम बात करते हैं तीसरे में, विच इट, और बच्चे यहाँ पे इट सिंगुलर शब्द के साथ लगता है, बोलो हाँ सर, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, उसमें यस लगना होना चाहिए, तो इसमें सब में लिया है। तो रेडिएट्स, सही बात है भाई, स्पेल्स नहीं होगा, ग्रो भी नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, स्क्वेंस की भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, है ना। तो कई बच्चों को लगेगा अरे सर स्क्यूक्स करते क्या, नहीं भाई साहब, यहाँ पे रेडिएट्स करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, रेडिएट्स करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दिया विच इट फॉर्म इट्स स्किन, भाई जो चेहरा हो, स्किन होता है, जो खाल होता है, उसको रेडिएट्स करते हैं यहाँ पे, है ना। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे सर 79 वाले में क्या करेंगे सर जी, यानी 4 वाले ऑप्शन में क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो लिखा है दे रेयरली एक्सपीरियंस सीरियस डैश। तो अब बताओ बच्चों, गंभीरता की बात हो रही है ना, बोलो हाँ है ना, गंभीरता की बात हो रही है, तो हम किस पर जाएंगे यहाँ पे, अल्टर, अल्टर का मतलब होता है एक के बाद एक, ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, डिस्टर्ब भी नहीं होगा, सिक्वल भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस। सेम क्वेश्चन ये तो वही रिपीट कर दिया ना 79 का 4 वाला। और बच्चे यहाँ पे 80 वाले में आते हैं बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में 80 वाले को पूछा गया है क्या होगा, तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं 80 में 5वां। तो बच्चे यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे बच्चे अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगा है, तो आपको पता है टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और टू जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है तो हमेशा इनफाइनाइट यानी बच्चे यहाँ पे नाउन बना देता है। तो अगर वो नाउन बना देता है तो बच्चे बताओ यहाँ पे क्या बेन होगा, क्या बेटा यहाँ पे क्या नफरत करने की बात हो रही है क्या बच्चे, बच्चे यहाँ पे बताओ समझ में आ रहा ना। 81 पे आ जाए सभी लोग, बोलो यस या नो। 81 पे आते बच्चे यहाँ पे, 81 का हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, 81 का बच्चे यहाँ पे क्या होगा, इक्वलिटी एंड, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। देखो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, बराबर होता है, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और बच्चे यहाँ पे कोई चीज अगर बराबर है एंड आर फैक्ट ऑफ लाइफ, तो बच्चे यहाँ पे गैदरिंग नहीं होगा बच्चों, हार्मोनी का मतलब होता है सहमति, तालमेल होना।
अग्री को हम लोग बच्चों बोलते हैं हार्मोनी, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सक्लूजन ये सही है। मोबाइलिटी मतलब भीड़, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को हटाए ना तो यहाँ पे भीड़ की बात नहीं होती, तो थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का आंसर। 82 वाले पे आते बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में। इस वाले ऑप्शन पे भी हम लोग बढ़ चलते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर आप लोग करोगे, किस पर आप लोग जाओ। चलिए बहुत आराम से कर सकते बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चे हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आंसर होगा। पार्लियामेंट की बात हो रही है क्या, चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे 82 में पार्लियामेंट की बात हो रही है। बोलो सर 82 में पार्लियामेंट, बेगर्स, व्हीकल्स, एयरपोर्ट। तो 82 वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें बेटा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भिखारियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चे यहाँ पे, भिखारियों की बात हो रही है, तो बेगर्स हो जाएगा। यहाँ पे संसद, 4 व्हीलर, एयरपोर्ट्स की बात नहीं हो रही बच्चे यहाँ पे, तो आंसर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे वीसी है ना, बेगर्स ऑन द स्ट्रीट्स। आप बताओ बच्चों सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पे कौन दिखता है, भिखारी दिखते हैं, बोला है ना। क्या संसद दिखता है क्या, नहीं ना। तो यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, बस हमें अरेंज करते चला जाना है बेटा यहाँ पे, है ना। 83 और 84 एक साथ कर लेना है आप लोग 83 में। तो बच्चों 83 में दिया यंग चिल्ड्रेन। अच्छा बताओ बच्चों जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, तो आप देखो कि बच्चे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स, वर्कर दिया है, यानी बच्चे यहाँ पे लेबर का काम कर रहे होंगे। ये तीनों के तीनों गलत। चीटिंग तो बच्चे धोखा थोड़ी देते हैं, रिवोल्ट थोड़ी करते हैं, एक्सीलेटिंग। तो बच्चे यहाँ पे ना 83 का 4 आंसर लग रहा है आप लोगों को, जरा सा चेक करना सही है क्या, बिल्कुल सही है। स्टोरी बहुत इजी है, ये कुछ है नहीं इसमें। 84 वाले में अगर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे 84 वाले में, तो यहाँ दिया वी आर नॉट एट। आपको पता बच्चे यहाँ पे एट सरप्राइज के साथ लगाते हैं, ध्यान रखना। एट जो होता है सरप्राइज के साथ हमेशा एट लगाते हैं बच्चे यहाँ पे। कंपोज टू होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, एनबीएस ऑफ होता है ना, और कंपोज टू होता है। तो बच्चे यहाँ पे इसके साथ हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, सरप्राइज। इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एट। तो सॉफ्ट एट, सरप्राइज्ड एट होता है, फिक्स प्रीपोजिशन का रूल होता है, यहां से कर लोगे। फ्रेंड्स यहाँ पे 85 वाले में भी हम लोग बढ़ चलते हैं और एक बार बताना बच्चे यहाँ पे 85 का आंसर क्या होगा। तो आप बताओगे सर यहाँ पे अस दिया है, तो अस दिया है तो एज, यहाँ देखो इमीडिएटली, और इमीडिएटली की बात हो रही है, सुनिएगा किसकी बात हो रही है बेटा, इमीडिएटली की बात हो रही है। तो इमीडिएटली कोई चीज स्ट्राइक किया जाता है, फोर्स नहीं होता बच्चा, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, स्लैप भी नहीं होगा, टच भी नहीं होगा, स्ट्राइक। देखा ना मोदी जी ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया था। तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे बच्चों यहाँ पे, सेकंड आंसर करोगे। कौन सा करोगे बच्चों यहाँ पे, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये भी बात समझ में आपको आ गई होगी कि तो 85 का आंसर आप लोग कौन सा करिएगा बच्चे यहाँ पे, सेकंड आंसर कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चल आगे बढ़े बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला पैराग्राफ फिर से आ गया यहाँ पे, और आपको देखिए पेपर में जब भी आप करोगे ना तो इस चीज को ध्यान रखना यहाँ पे कि कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, तरीका अगर आपको मालूम है तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, है ना। 86 में हमें भरना है बच्चे यहाँ पे, ठीक है 86 में भरना है बच्चे यहाँ पे। तो जल्दी से बताओ पहला क्या भरेंगे। तो लिखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन को अगर हम देखें यहां से, शुरुआत यहां से हो रहा है बच्चे यहाँ पे, है ना। रिसर्च ऑन इन्फेक्शन ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स हैज फोकस्ड ऑन हॉस्पिटल्स, डे केयर फैसिलिटीज एंड स्कूल्स, बट यहां पे दिया बच्चे यहाँ पे बट करके दिया है अट्रैक्शन वाज। तो आर्टिकल द लिटिल जो होता है बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में। अनकाउंटेबल नाउन के लिए बच्चों लगता है यहाँ पे लिटिल लग जाए। लिटिल का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये हमेशा निगेटिव सेंस में किया जाता है, और अ लिटिल द लिटिल होता है पॉजिटिव सेंस में। सारा का सारा कोई चीज है तो द लिटिल, थोड़ा सा कम है तो अ लिटिल, और बिल्कुल ना के बराबर है तो वहां पे लिटिल। तो यहाँ पे बट लगा है और बच्चे निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, फोर्थ आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो 86 का आंसर क्या होगा गाइस, 4 हो जाएगा। 87 वाले में अगर हम आते हैं, 87 वाले में आते एक बार क्वेश्चन को देखिए, समय भी हम, चलिए 87 का आंसर बच्चे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। 87 का आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ग्रोइंग होगा, डिक्रीजिंग होगा बच्चे बताना। तो आप बताओगे सर यहाँ पे ग्रोइंग, डिक्रीजिंग, रेयर, डिक्लाइनिंग। तो आंसर बच्चे यहाँ पे ग्रोइंग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 88 में देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे, 88 में भी क्या है बच्चे यहाँ पे, 88 वाले में देखे बच्चे यहाँ पे सराउंडिंग्स दिया बच्चे यहाँ पे, और सराउंडिंग के साथ आप क्या लगाओगे, तो आप बोलोगे सर क्लीन, और आसपास की चीजें बच्चे बहुत क्लीन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए बेटा यहाँ पे, कल्चर्ड भी नहीं होना चाहिए, क्लियर भी नहीं होना चाहिए, क्लीन साफ होना चाहिए। आपको पता है जो सराउंडिंग मतलब आसपास के जो वातावरण है बच्चे क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। 89 में 4 दिया बच्चे यहाँ पे ऑप्शन में, और प्रीपोजिशन लगाना है। तो ये तो प्रीपोजिशन आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बता दें, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं यहाँ पे 4 वाले में,
तो आप देखो बच्चे यहाँ पे कहा गया ये क्वेश्चन, ये है ना 4, तो आपके पास में लिखा बच्चे यहाँ पे, यहाँ दिया, यहाँ पे रिस्क के साथ हमेशा ऑफ लगाते, रिस्क ऑफ होता है ना। तो बच्चे यहाँ पे देखो 89 का आंसर कौन सा दिया, 4 दिया कि नहीं दिया, 4 दिया। और 90 वाले में बच्चे यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बताओ बच्चे यहाँ पे 90 वाले को अगर हम लोग करें बच्चे यहाँ पे, तो कौन सा आंसर दिखेगा, तो हमें तो बच्चे यहाँ पे अगर 90 वाले को देखे तो हमारे पास में 5वां है, तो लिखा है इन्फेक्शन इज रिस्की, रिक्वायर्ड, इन्फेक्टिव और इम्पॉसिबल। तो बच्चों 90 वाले का आंसर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चे यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं और फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो एक बार पैराग्राफ को पढ़िए आप लोग। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ को पढ़कर हम साइड में हटते हैं। एक बार पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पैराग्राफ में कौन सा आंसर हमारे पास में सही हो रहा है, वो देखने को मिलेगा बच्चे यहाँ पे। तो 91 की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, तो सबसे पहले पैराग्राफ दिया है यहाँ पे, तो दिया है बच्चे यहाँ पे, स्कारलेट ओहारा फेमसली आस्क्ड हर हस्बैंड। अब इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि रहेत बटलर वेयर शैल आई गो, कि भाई मैं कहां जाऊं। टू विच ही फेमसली रिप्लाइड, तब उसका जवाब आता है बहुत प्यार से और कहता है, फ्रैंकली माय डियर आई डोंट गिव अ डैम, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है ना कोटेशंस एवर इज फाउंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ डायरेक्टर विक्टर फ्लेमिंग इन 1939, अमेरिकन हिस्टोरिकल रोमांटिक एपिक फिल्म। तो बच्चे यहाँ पे गाना, तो विद यहाँ दिए बच्चे यहाँ पे विंड, इट इज आल्सो वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट लाइंस from a movie, but in 1930s American society the term damned was swear word due to the sword's of offensive nature and consequent बच्चे यहाँ पे probability by the 1930 motion picture production code। सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर हम पूरा पैराग्राफ को अगर हम ध्यान से पढ़े तो एक मूवी पे ऐसा लग रहा है कि सर पूरा का पूरा पैराग्राफ एक मूवी के ऊपर बेस्ड है। सो गाइस आप एक बात बताओ, पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर मूवी के ऊपर बेस्ड है तो हम क्वेश्चंस को देखें अगर ध्यान से, तो लिखा है व्हाई डज सीबीएफसी हैव टू सर्टिफाई एंड कंट्रोल द कंटेंट शोन इन अ मूवी। तो बच्चे यहाँ पे मूवी के ऊपर जो कंट्रोल की बात कर रहा है, क्या है कारण। तो पहला दिया बच्चों, टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर और क्राइम, क्या पब्लिक में किसी क्राइम की बात की गई है, बोलो ना जी सर इसकी बात नहीं की गई बच्चे यहाँ पे। टू वायलेट सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को वायलेट करना यानी हिंसात्मक करना, ये भी नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। लिखा है टू नॉट जियोपर्डाइज इंडियाज सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास में बेस्ट लग रहा है, तो हम चौथे वाले पे जाएंगे ही नहीं, हमारे पास आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गाइस अगर हम बात करें 92 में, तो ध्यान से प्यार से अगर आप देखोगे 92 वाले में, तो आपके सामने दिया है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ। प्यार बच्चों आपको मैं बता दूं, हर वो पैराग्राफ जहां पे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पे तुलनात्मक चीजें होती हैं, कंट्रास्ट चीजें मिलती हैं, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं बच्चे यहाँ पे। तो पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर पूछा गया है तो बच्चों डिस्क्रिप्टिव होगा, ना कि कंपेयर किया जा रहा है बच्चे यहाँ पे। कहीं दो फिल्मों की बात नहीं हो रही कि इससे उसका कंपेयर किया हो जा रहा बच्चे यहाँ पे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना, ऐसा नहीं कि एक कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी में बांट दिया, कहीं थिएटर की बात हो रही है, कहीं नाटक की बात हो रही है, ऐसा भी नहीं है बच्चे यहाँ पे। और सीक्वेंशियल भी नहीं होगा बच्चों कि हम सीक्वेंस में अरेंज करते जाएं। सो गाइस हमारे पास में आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कई बच्चे गलत कर देते हैं, बट एग्जाम में ध्यान रखना जब भी मूवियों की बात होगी ना, तो वो हमेशा बच्चों क्या होता है, लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, इसलिए बच्चे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। गाइस अगर हम लोगों ने देखा कि 92 का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। 93 का आंसर बात करते बच्चे यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, why how did the word which had originally been offensive became unoffensive suddenly। अचानक से कोई चीज हिंसात्मक अहिंसात्मक कैसे हो जाता है आप बताइएगा। तो कह रहा है बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन, बिल्कुल बच्चे यहाँ पे कन्वेंशन बिल्कुल गलत है बच्चे यहाँ पे। बिकॉज ऑफ पीपल्स एज एंड नॉर्म्स, क्या लोगों के एज से क्या मतलब है भाई, ये भी मतलब नहीं है। बिकॉज ऑफ चेंज सेंसिटिविटी ऑफ अमेरिकन कल्चर, और बच्चों अमेरिका का जो कल्चर है संवेदनशीलता है ना, तो बच्चे यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे संवेदनशीलता, तो यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द कंट्रोल बाय द सेंसर बोर्ड, ये भी हमारे पास नहीं होगा गाइस। यहाँ पे 93 का करेक्ट आंसर करेंगे बच्चे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा गाइस। और अब हम बात करने वाले हैं बच्चे यहाँ पे, अगर 93 आपके पास में क्लियर है, बोलो क्लियर है, 93 का थर्ड हो जाएगा। 94 के बारे में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, 94 वाले में आते बच्चे यहाँ पे। 94 पढ़कर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब होता है बेटा रुकावट या बाधा, ऑब्स्टेकल जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है बाधा या रुकावट होता है बच्चे यहाँ पे। एज ऑफेंसिव इन अमेरिकन सोसाइटी इन द 1930,
गाइस अगर 1930 की बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बच्चे, यहाँ पे सीधे सीधे लाइन देखने को मिल रहा होगा। कहोगे सर बिल्कुल हमारे पास में दिख रहा है यहाँ पे, तो मीनिंगलेस, डैम, कोर्ट और यहाँ पे डिस्प्यूटेड। तो बच्चों डिस्प्यूटेड का मतलब बंटवारा होता है। तो गाइस यहाँ पे यहाँ देखिए, यहां से अगर हम लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल की बात की, रोमांटिक गाने की बात हो रही बच्चे यहाँ पे, तो 94 का यस मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर सीधे सीधे डैम के बारे में बात किया गया है। तो आपको ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइस। मजा आ रहा होगा बच्चे यहाँ पे, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहां से आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। और ये देखिए डैम शब्द सीधे सीधे मेंशन किया गया सेकंड रो में गाइस। अब हम बात करते हैं 95 वाले में गाइस। यहाँ पे 95 वाले में हम अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा, तो लिखा है व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन। ये पैराग्राफ किसके ऊपर आधारित है, किस पे आधारित है बच्चों, तो इंपैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन पीपल्स सेंसिबिलिटी। सही बात है भाई, सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ रहा है ह्यूमन लोगों के सोच पे, है ना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बच्चों, मोशन की बात थोड़ी हो रही है, ट्रेंड की बात थोड़ी रही है भाई, एक्शन की बात थोड़ी हो रही है मेरे भाई। तो यहां पे 95 का आंसर हमारा पहला हो जाएगा गाइस। अगर हम बात करें 96 के बारे में, तो अब देखिए 96 वाले में क्या कह रहा है बच्चों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। जब भी टाइटल पूछे बच्चे ना, तो आप याद रखना बच्चे यहाँ पे कि उस एग्जाम उस मतलब मूवी का वैल्यू क्या है। तो मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, ना जीना, टिप्स, कोई टिप्स नहीं बच्चे यहाँ पे, व्हाई इज फाइनेंस इलिटरेसी, है ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या इलिटरेसी की बात हो रही है, नो कोई इंपॉर्टेंस नहीं बच्चे यहाँ पे, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और सही बात है बच्चे यहाँ पे, जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा फोर्थ बच्चे यहाँ पे। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे 97 में, यस बच्चे यहाँ पे 97 की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें निगेटिव पूछा बच्चे यहाँ पे, और निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव होता है गाइस। तो 97 का आंसर अगर हम लोग करें बच्चे यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्ट्स, बिल्कुल गलत बात बच्चे यहाँ पे, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना होता है। हायर एक्सपेंस देन इनकम, नहीं बात भाई, बताओ बच्चे यहाँ पे क्या ज्यादा एक्सपेंस की बात कर रहा है देन इनकम, जितना का बाबू ना उतना खिलौना, कमाई से ज्यादा खर्च नहीं। फाइनेंस डिसिप्लिन, सही बात है बच्चे यहाँ पे, थर्ड भी हो रहा है। बजट मिसमैच, तो बच्चे यहाँ पे तीसरा और चौथा में कंफ्यूजन है, लेकिन 97 का अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए बच्चे यहाँ पे, तो तीसरा ही आंसर हमारा हो जाएगा गाइस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेट करेंगे आगे बच्चे यहाँ पे 98 वाले में आते बच्चे यहाँ पे, लिखा है बच्चे यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज अग्री। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़कर देखो बच्चे यहाँ पे ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे, पूरा का पूरा अगर आप इफेक्टिव देखेंगे, यूज देखेंगे, फाइनेंशियल स्किल्स देखेंगे, दीज फाइनेंशियल स्किल्स देखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में 98 का जो बच्चों करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें, एलिमिनेट करें बच्चे यहाँ पे, तो फाइनेंशियल लिटरेसी कांट हेल्प इन बजटिंग एंड पेइंग ऑफ द डेब्ट्स, ये भी गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। अगर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे और डीपली जाए बच्चे यहाँ पे, तो दिया है इंपोर्टेंस लाइफ गोल्स एंड एम्बिशन आर नॉट टिपिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्किल्स, ये भी गलत हो जाएगा गाइस। ऑफ इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट स्किल्स इनेबल अर्ली रिटायरमेंट, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे यहाँ पे। फाइनेंशियल लिटरेसी इंपोर्टेंस ओनली फॉर द दोज हु आर मटेरियलिस्टिक, ये भी गलत है बच्चे यहाँ पे, तीसरा आंसर हो जाएगा गाइस। आप बात करते हैं 99 के बारे में, अगर बात करते हैं गाइस, यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। बच्चों यहाँ पे पैराग्राफ का टोन क्या है, तो यहाँ पे दिया बच्चों, यहाँ पे सैटिरिकल नहीं, क्रिटिकल मतलब होता है नकारात्मक बुराई करने वाला नहीं, इंफॉर्मेटिव है बच्चे यहाँ पे, इंफॉर्मेशन देने वाला है, सूचनात्मक है, सूचना देने वाला है गाइस। तो 99 का आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। और बात करते हैं बच्चे यहाँ पे 100 वाले क्वेश्चंस गाइस, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों स्थिर, और स्थिर का एंटोनिम्स हमसे पूछा गया गाइस। तो आप लोग बताओ बच्चे स्थिर का क्या हो जाएगा, जो चंचल हो, एक जगह से दूसरी जगह गतिशील हो, यानी गतिशील होना बच्चों, एक स्थान से दूसरी जगह जाना गाइस। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, पहला गलत। और बच्चे यहाँ पे एम्बिगुअस गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि एम्बिगुअस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे अनक्लियर, यानी अस्पष्ट। यानी तीसरा वाले का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, अनक्लियर यानी बच्चे यहाँ पे होता है अस्पष्ट हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। और स्टेडीनेस होगा ही नहीं। सेकंड आंसर कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मजा आया। मिलेंगे अगले क्लास में, जरूर मिलेंगे। सेशन को जम के शेयर करिए, धमाकेदार तरीके से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।